प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी करामात के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप अश कर उठेंगे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह एक घने दरख्त के नीचे अपने साथियों और मरीदों के साथ बैठे हुए थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए उधर से गुजर रही थी। बाबा फरीद ने उस हिंदू औरत से खैरियो आफियत पूछी। दोस्तों, वो हिंदू औरत हिंदुओं की शूदर जात से ताल्लुक रखती थी। दोस्तों, हिंदू इस जात को बहुत हकीर और कमतर समझते हैं। वो इन लोगों को ज्यादा अहमियत भी नहीं देते, इसलिए वो औरत एक नीची जात से ताल्लुक रखती थी। कोई भी आदमी उससे प्यार से बात नहीं करता था। लेकिन आज जब उस औरत ने एक दूसरे मजहब के मानने वाले बुजुर्ग से इतने प्यार से अपना नाम सुना तो वो कहने लगी, मेरा ताल्लुक अजूदन में बसने वाले गवालों के गरीब खानदान से है। मेरे बाप और दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर बहुत अरसा पहले का मर गया है। मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट पालती हूँ। बाबा जी, जिंदगी पहले तो बड़े सुकून से गुजर रही थी, मगर काफी दिनों से मैं बड़ी अजीब सी मुश्किल का शिकार हूँ। दोस्तों, ये कहकर वो हिंदू ग्वालन इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से डर रही हो। बाबा फरीद ने औरत की कशमकश को महसूस कर लिया और फरमाने लगे, तुम बेखौफो खतर अपने दिल की बात हमें बताओ। हम लोग मुसलमान होते हैं, हम तुम्हारे गम में शरीक हैं। हम तुम्हारी बात गौर से सुनेंगे और अगर हमारे बस में हुआ तो हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, क्योंकि हमारा मजहब दीन इस्लाम दुनिया के हर मजलूम की हिमायत करता है। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और शफकत का ये मुजाहरा देखकर उस हिंदू औरत ने आखिर वो राज कह डाला जिसे बताते बताते उसकी जुबान कांप रही थी। वो बताने लगी कि बाबा जी, कुछ दिनों से कुछ जादूगर जोगी मुझे परेशान कर रहे हैं। वो मुझे रोजाना कहते हैं कि मैं अपनी गायों का सारा दूध उन्हें देकर जाऊं। कुछ दिन तो मैंने उन्हें दूध देती रही जैसे वो कहते रहे। जब मैंने उनसे दूध की कीमत मांगी तो जोगी आगे से कहने लगे, वो लोग जो चीज खरीदते हैं वो उसकी कभी कीमत अदा नहीं करते, और अगर तुमने हमें दूध नहीं दिया तो तुम्हारी सारी भैंसें खून देने लगेंगी और एक दिन हलाक हो जाएंगी। वो मुझे बहुत बद्दुआएं देते हैं, इसलिए ये दूध मैं उन्हें देने ही जा रही हूँ। दोस्तों, वो बताने लगी, बाबा जी, एक दिन मैं उन जादूगरों की धमकी से नहीं डरी। मैंने उन्हें दूध देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब दूसरे दिन मैं दूध बेचने के लिए करीब के गाँव में गई तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। दूध के तमाम बर्तन खून से भरे हुए थे। मैंने इसे इत्तेफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाकया पेश आया। मैं मजबूर होकर उन जोगियों के पास गई और उनसे रो रो कर इल्तिजा करने लगी कि वो आधा दूध ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें। मैं एक बेचारी औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं दूध नहीं बेचूंगी तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? मगर उन लोगों पर मेरी इस फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन उन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े गुस्से में कहने लगे, हमारे गुरु का हुक्म है, अगर तू हमें दूध नहीं देगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे और फिर हम तुम्हें भी मार डालेंगे, और जिन बच्चों की खातर तू दर बदर फिरती है वो भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। दोस्तों, आखिर बच्चों की मोहब्बत में से मजबूर कर दिया और वो बताने लगी, बाबा जी, मैं कई महीनों से उन जालिम जादूगरों को रोजाना दूध देती आ रही हूँ। गाँव वालों से कर्ज लेकर मैं औखे सौखे अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। गाँव वाले भी आखिर गरीब औरत को कहाँ कर्ज देंगे? ये कहकर वो दूध बेचने वाली औरत ज़ारो कितार होने लगी। दोस्तों, बाबा फरीद को उस दुखी औरत की दास्तान सुनकर बड़ा रहम आया। आप फरमाने लगे, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के दिन गुजरने ही वाले हैं। दोस्तों, अचानक वो दूध फरोश औरत घबराए हुए कहने लगी, खैर, मेरी तो जैसे भी कट गई है, जो बाकी बची है वो भी गुजर जाएगी, मगर आप लोग बड़े शरीफ मालूम होते हो। आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो सीधी तुम्हारी तरफ चली आई।
मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो क्या? मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि कहीं वो जालिम जादूगर इधर का रुख न कर लें और फिर तुम्हें भी कहीं तंग न करने लग जाएं। दोस्तों, वो औरत बड़ी सादा दिल और काबिले दीद औरत थी। वो अपनी परेशानियों को भूलकर दरवेशों को जादूगरों से बचाने के लिए काम करने लगी। बाबा फरीद ने उस दूध फरोश औरत के खलूस से इतने ज्यादा मुतासर हुए कि आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम एक सादा दिल हिंदू औरत हो, हम तो फकीर हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं, हम तुम्हारे खलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर न बन जाए तब तक वो इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर वो तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी उसे तुम्हारे मुकद्दर से निकाल नहीं सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों की बजाय अपने दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा करो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी और तुम्हारे बच्चे भी बिल्कुल महफूज रहेंगे। दोस्तों, दूध फरोश औरत ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, क्या तुम हमारे भगवान की बात कर रहे हो? मैं तो उसे रोज ही याद करती हूँ, लेकिन उसे रोज याद करने से भी मेरे दुखों में कमी वाक़या नहीं होती। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो पत्थर का बेजान मुजस्मा है, वो एक मूर्ति ही तो है और कुछ भी नहीं है, जो अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकता। ऐसी चीज भला इंसान के क्या काम आएगी? लेकिन मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अकेला है, वो तन्हा है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो पत्थर की मूर्तियों में नहीं रहता है, उसी ने कायनात बनाई है, वो कायनात की हर एक शय में मौजूद है। तुम बस एक खुदा को पुकारो, वो तुम्हारी तमाम मुश्किलें दूर कर देगा और तुम्हें दुनिया के सितमगरों से निजात भी देगा। दोस्तों, वो औरत बाबा फरीद से कहने लगी, ये इन्हीं जादूगरों के चेले हैं, वो देखिए वो सामने आ रहे हैं। आज मुझे दूध पहुंचाने में थोड़ी देर क्या हो गई, ये मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे हैं। दोस्तों, बाबा फरीद ने औरत को घबराते हुए देखकर कहने लगे, आप मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खुद मैं उन लोगों को तुम्हारी तरफ से जवाब दूंगा। दोस्तों, जादूगरों के चेलों ने आते ही गुस्से का इजहार किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तुम यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही हो और हमारे गुरुजी दूध का इंतजार कर रहे हैं, आज तो तुम्हारी बिल्कुल भी खैर नहीं है। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन ने उन जोगियों के चेलों को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैंने इस औरत को रोका है और मैंने ही इसे यहीं बिठाया है, खबरदार अगर तुमने इसे कुछ कहा तुम भी आराम से चुप होकर यहीं बैठ जाओ। दोस्तों, बाबा फरीद की आवाज में एक ऐसा रोब और दबदबा था कि उन लोगों पर सख्ता तारी हो गया और वो भी इसी तरह जमीन पर जमकर बैठ गए जैसे किसी गैबी ताकत ने उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया हो। थोड़ी देर के बाद जोगियों की दूसरी टोली आई और बाबा फरीदुद्दीन ने उनसे भी वही फरमाया कि चुप होकर बैठ जाओ। दोस्तों, वो भी सर झुकाकर बैठ गए। अलबत्ता उस गुरु के तमाम चेले वहां आकर चुपचाप बैठ गए। वो सब के सब बाबा फरीद के आगे बुत बनाए सर झुकाकर बैठे हुए थे, जैसे उन्हें किसी ताकत ने जकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों का गुरु अपने चेलों को तलाश करता करता इधर आ निकला। गुरु गुस्से में कहने लगा, तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें उस दूध वाली औरत के पीछे भेजा था। दोस्तों, बाबा फरीद ये सुनकर कहने लगे, इन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। गुरु इंतहाई गुरूर और तकब्बर से कहने लगा, कौन है तू जिसने मेरे चेलों को कैद किया है? तेरी क्या औकात है? दोस्तों, फिर उस गुरु ने बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। गुरु इंतहाई गुरूर और तकब्बर का मुजाहरा करते हुए कहने लगा, इस दुनिया में मेरे चेलों को कैद करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? फिर बुलंद आवाज में उसने कुछ ऐसे मंत्र पढ़े और बाबा फरीद की तरफ फूंक मारने लगा। बाबा फरीद ने जब ये देखा तो कहने लगे, तुम्हारा कोई मंत्र काम नहीं करेगा। दोस्तों, आखिर जब वो मंत्र पढ़ पढ़ कर थक गया तो बाबा फरीद के कदमों में गिर गया और अपने चेलों की रहाई की इल्तिजा करने लगा। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह ने फर्ज जल्लाल लहजे में फरमाया, तुम्हारे शागिर्दों को मैं सिर्फ एक शर्त पर रहाई दे सकता हूँ कि तू इन्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर दफा हो जा। अगर तूने आइंदा मखलूक खुदा को तंग किया तो फिर अल्लाह ताला की जमीन
तुझ पर तंग हो जाएगी। दोस्तों वो गुरु बड़ी देर तक बाबा फरीदुद्दीन से माफिया मांगता रहा और अपने चेलों को लेकर वो अजूदन की सरजमीन से निकल गया। कहा जाता है दोबारा फिर से कभी वो अजूदन की तरफ नहीं आया। दोस्तों गुरु के जाने के बाद बाबा फरीदुद्दीन उसकी जगह पर अकामत गजीन हो गए और पूरा कस्बे में आपकी करामात का शोर गूंजने लगा। नतीजतन सैकड़ों दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। दोस्तों अजूदन में ये आपकी पहली रूहानी करामत थी। इसकी वाकई इतनी शोहरत हुई कि अजूदन और इसके गिरदोनवाह के जरूरतमंद लोग बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर होने लगे। आप मुहताजों के लिए दुआएं फरमाते, अल्लाह ताला उनकी मुहताजी दूर कर देता। आप बीमारों के लिए शिफा की दवा फरमाते, अल्लाह ताला बीमारों को तंदुरुस्त और चंगा भला कर देता। दोस्तों इसी तरह एक दिन की बात है कि एक गरीब बुढ़िया औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई और रो रो कर अर्ज करने लगी कि हजूर मैं बेवा हूँ और मेरी 3 जवान बेटियां हैं, आप दुआ कर दें कि उनकी शादी हो जाए। दोस्तों उस बुढ़िया का सवाल सुनकर बाबा फरीद ने अपने खादम से फरमाया, आज जिस कदर नजरें आई हों वो इन खतून के हवाले कर देना। दोस्तों खादम ने शर्म से सर झुकाकर कहा, हजूर आज तक कोई भी नजराना या तोहफा नहीं आया। दोस्तों बाबा फरीदुद्दीन थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे। उस दौरान वो बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी। हजूर मैंने तो आपकी सखावत के बड़े चर्चे सुने थे, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं। दोस्तों बाबा फरीद औरत को समझाते हुए कहने लगे, बीबी मेरा सहारा क्या होता है, मैं तो खुद अल्लाह का फकीर हूँ, सहारा तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, मैं एक अदना सा फकीर किसी को क्या सहारा दे सकता हूँ। बूढ़ी औरत अपनी जरूरतों की असीर थी, वो बड़ी मजबूर नजर आ रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह से उसकी बेटियों की शादी का इंतजाम हो जाए। दोस्तों आखिर बाबा फरीद ने मजबूर होकर कहा, बीबी मिट्टी का ढेला उठाकर लेकर आओ। दोस्तों वो औरत हैरान होकर बाबा फरीद की तरफ देखने लगी और पूछने लगी, बाबा जी मिट्टी का ढेला क्या करना है। दोस्तों बाबा फरीद कहने लगे, तुम्हें जो कहा है वो करो। दोस्तों वो औरत भाग कर गई और एक बड़ा सा मिट्टी का ढेला उठाकर ले आई। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बा आवाज़े बुलंद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी और मिट्टी के ढेले पर दम कर दिया। दोस्तों आपके मुरीदैन और देखने वाले लोग हक्के बक्के रह गए कि देखते ही देखते कि वो मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा सोने की डब्बी में तब्दील हो गया। दोस्तों बाबा फरीद ने वो सोने का टुकड़ा औरत के हाथ में पकड़ाते हुए फरमाया, ये लो बीबी सोना, मुझे उम्मीद है ये सोना तुम्हारी बेटियों की शादी के लिए काफी रहेगा। दोस्तों औरत ने घबराते हुए सोने का टुकड़ा ले लिया। ये कहते हुए वो खानका से चली गई कि ये मेरे लिए काफी है, अल्लाह आपका भला करे, आपने तो मेरी मुश्किलें ही आसान कर दी हैं। दोस्तों घर पहुंचकर उस औरत की नीयत में फतूर आ गया। वो सोचने लगी कि मिट्टी को सोना बनाने का नुस्खा मेरे हाथ लग गया है। उसने नहा धोकर वजू किया, साफ कपड़े पहने और प्यारी सी खुशबू लगाई और फिर बड़े पत्थर के सामने बैठकर ऊंची ऊंची सूरत इखलास का विरद करने लगी। दोस्तों बाबा फरीद ने सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी थी, मगर वो औरत 300 बार पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि 300 बार पढ़ने से ये इतना बड़ा पत्थर बिल्कुल सोने का बन जाएगा और वो इलाके की अमीर तरीन औरत बन जाएगी। दोस्तों वो औरत बड़ी लालची औरत थी। वो 3 दिन तक मुसलसल यही अमल दोहराती रही और पत्थरों पर पढ़ पढ़ कर फूंकती रही, लेकिन वो पत्थर सोने में तब्दील नहीं हुए। तो आखिरकार वो थक हार कर बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, हजूर आपने भी गुस्ल किया था और खुशबू लगाई थी, आपने तो 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी और मिट्टी सोना भर गई, मैंने तो अपने पूरे घर को खुशबू से महका दिया, मैंने भी नहा धोकर वजू किया और मैंने तो 300 मरतबा से भी ज्यादा सूरत इखलास पढ़ ली, मगर मेरे पत्थर सोने के नहीं बने। बाबा जी आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों बूढ़ी औरत की बातें सुनकर बाबा फरीद मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अल्लाह ने तुम्हारी बेटियों की शादी का बंदोबस्त कर दिया है ना। तो वो कहने लगी, जी हाँ, आपकी दुआ से मेरा वो तो काम बन गया है। तो बाबा फरीद कहने लगे, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, दूसरे मामलात में ना पड़ो,
ये तुम्हारे मामलात नहीं हैं। दोस्तों, नादान औरत पर बाबा फरीद की नसीहत का जरा सा भी असर नहीं हुआ और वो तो जिद पर ही अड़ी रही और कहने लगी, बाबा जी, आखिर मेरे अमल में क्या कमी रह गई थी कि जो पत्थर सोना नहीं बन सका। दोस्तों, बाबा फरीद गंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह ने पुरसोज लहजे में फरमाया, बीबी, तेरे अमल में कोई कमी नहीं थी। तूने गुस्ल का एहतमाम भी किया, तूने खुशबू भी बहुत ज्यादा लगाई, गर्ज तेरे पास सब कुछ था, बस तेरे मुंह में फरीद की जुबान नहीं थी। अश अश, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये कहते कहते बाबा फरीद की आंखों में आंसू आ गए। ये इजहार तशक्कर के आंसू थे। आप रब्बे जुलजलाल का शुक्र अदा करने लगे कि ऐ अल्लाह ताला, तूने मुझ जैसे हकीर और छोटे से बंदे की जुबान में इतनी सी तासीर पैदा कर दी है कि मैं मिट्टी को भी सोना बनाने की ताकत रखता हूँ। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इस करामत के बाद भी बाबा फरीद की शोहरत और इज्जतो इकराम में इजाफा होता चला गया। बहुत सारे लोगों का आपके आस्थाने पर हजूम लगा रहता था। पूरे हिंदुस्तान से लोग अजूदन की तरफ तशरीफ लाने लगे। दोस्तों, ये वही अजूदन है जो आजकल पाकिस्तान में पाक पतन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दिल्ली में एक असूदा हाल आदमी रहता था जिसकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। एक दिन अल्लाह ताला ने उसे हिदायत नसीब फरमाई तो उसने अजूदन का रुख कर लिया ताकि बाबा फरीदुद्दीन के दस्ते हक पर तौबा कर ले। रास्ते में इत्तेफाक से एक खूबसूरत गाने वाली उसके साथ हो गई। थोड़ी देर तक वो बड़े सुकून से सफर करते रहे, मगर उस औरत की नीयत में खराबी थी। उसने नाजो अदा के मुजाहरे करने शुरू कर दिए। दोस्तों, वो जानती थी कि ये आदमी बड़ा मालदार है, इसे मैं अपनी झूठी मोहब्बत में गिरफ्तार करके जो भी मालो सवाब उसके पास है इसे लूट लूंगी। दोस्तों, वो औरत बड़े तकल्लुफ से उसके साथ गाने गा रही थी, लेकिन अजूदन जाने वाला वो आदमी उस ख्वाहिशा औरत की तरफ जरा भी मुतवज्जे नहीं हुआ। आखिर दौराने सफर उन्हें एक ऐसा मुकाम नजर आया जब दोनों को एक बैलगाड़ी में सवार होना पड़ा। औरत उस आदमी के इतना करीब आ गई कि मर्द के लिए अपना दामन बचाना मुश्किल हो गया। गाने वाली औरत बराबर उस आदमी को छेड़ रही थी। आखिर मर्द भी उसकी तरफ राग़िब हो गया। इससे पहले कि वो औरत की शरारतों का जवाब देता, अचानक एक दराज कामद आदमी सामने से नजर आया। अजनबी आदमी ने जब उस मर्द की तरफ देखा तो उसने गाड़ी को रोका। गाड़ी वान ने गाड़ी रोक दी। अजनबी आदमी उसके करीब आया और उसने मर्द के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और कहने लगा, कितने अफसोस की बात है, तू इतनी बड़ी हस्ती के पास तौबा की नियत से जा रहा है और तेरी हरकतें इस तरह की है। दोस्तों, ये कहकर वो अजनबी आदमी फौरन ही गायब हो गया। उस मर्द को इतना गुस्सा आया, उसने फाहिशा औरत को गाड़ी से धक्का देकर नीचे फेंक दिया और वो अकेला ही अजूदन की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, जब वो आदमी हजरत बाबा फरीदुद्दीन की खिदमत में पाक पतन शरीफ में दाखिल हुआ तो सबसे पहले आपने यही फरमाया कि उस रोज अल्लाह ताला ने तेरी हिफाजत की थी। ये सुनते ही उस आदमी ने बाबा फरीद के कदमों में सर रख दिए और कहने लगा, हजूर, आप तो शेखों के भी शेख हैं, आपकी तवज्जो ही सदका है, आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने मुझे गुनाह करने से बचा लिया। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन के दरवाजे हर खासो आम के लिए आज भी खुले रहते हैं। आज भी पाक पतन शरीफ में लोगों का बड़ा हजूम आपकी दरगाह पर आता है और अपनी जोलियां और दामन फ्यूज़ो बरकत से भरकर ले जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मुल्तान का एक जमींदार बाबा फरीदुद्दीन से बड़ी अकीदत रखता था। मौलाना आरफ उसी शहर की एक मस्जिद में इमामत किया करते थे। इत्तेफाक से उन्हें अजूदन में कोई काम था तो वो सफर पर रवाना हो गए और पाक पतन की तरफ आ निकले तो जमींदार ने उन्हें 2 सफेद तिनके देते हुए कहा, जब आप अजूदन यानी पाक पतन पहुँचेंगे तो बाबा फरीद की खिदमत में चांदी के इन सिक्कों का नजराना पेश कर दीजिएगा और उनसे कहना, ये गुनाहगार आपकी दुआओं का तालब है। दोस्तों, जब मौलाना आरफ पाक पतन शरीफ पहुँचे तो शैतानी फरेब में मुब्तला हो गए। उन्हें ख्याल आया कि जमींदार ने मुझे कोई तहरीर तो दी ही नहीं है और बाबा फरीद को भी कैसे पता चलेगा कि रकम कितनी थी। इसलिए सोचकर
मौलाना आरफ ने वो चांदी के सिक्के अपने पास रख लिए और थोड़े से सिक्के बाबा फरीद की खिदमत में पेश कर दिए। दोस्तों, चांदी के थोड़े से सिक्के देखकर बाबा फरीदुद्दीन ने मौलाना आरफ से कहा, ये क्या है? तो मौलाना कहने लगे, मुल्तान के एक जमींदार आपके बड़े भगत हैं, उन्होंने ये रकम बतौर तोहफा आपको भेजी है। हजूर, उनकी दरखास्त है कि आप उनके लिए दुआ फरमा दें। दोस्तों, मौलाना बाबा फरीदुद्दीन के इशारे को समझने से कासर रहे और रस्मी अंदाज में कहने लगे, मैं जाती काम से अजूदन आ रहा था, इसलिए मुझे आपकी दरगाह तक पहुंचने में कोई जहमत नहीं हुई। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन बदस्तूर मुस्कुराते रहे। आपने फरमाया, मौलाना, जहमत तो हुई होगी कि आपने नजराने की रकम को आधा आधा कर दिया है। आधा तो आपने खुद रख लिया और आधा मुझे दे दिया। दोस्तों, मौलाना आरफ बाबा फरीद के मुंह से ये सुनकर एकदम से घबरा गए। वो तो पसीने में नहा गए। बड़ी देर तक शर्म के मारे सर झुकाए बैठे रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से बाकी के सिक्के निकाले और बाबा जी के सामने रखते हुए आपसे कहने लगे, शेख मोहतरम, मौलवियों की हमद अहले सलूक की हमद के बराबर नहीं है। दोस्तों, बाबा फरीद ने तमाम रकम लुटाते हुए मौलाना आरफ से कहा, ये भी तुम्हारा है ताकि तुम्हारे भाई को कोई नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, मौलाना आरफ ने जब आपका कश्फो सलूक देखा तो सारा सामान और नकदी वगैरह दरवेशों में तकसीम कर दिया। फिर बाबा फरीदुद्दीन के कदमों से लिपट कर रोने लगे। प्यारे मोहतरम, आपने मोहब्बत की नजर की है तो मेरे नापाक दिल की कसावतें भी धो डाली हैं। दोस्तों, फिर अहले दुनिया ने देखा कि सिक्कों की खयानत करने वाला रूहानी दौलत से माला माल हो गया। मौलाना आरफ का शुमार बाबा फरीद के खिलाफा में होता है। आप अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म पर सीसस्तान तशरीफ ले गए थे और बाबा फरीद की दुआओं से लाखों इंसान फैज़याब हो चुके थे। दोस्तों, किसी की खातिर दुआ के लिए जब आप हाथ उठा देते तो अल्लाह ताला पर रहमतों करम की बारिश नाज़िल फरमा देता था। कभी आप मिट्टी को छू देते तो वो सोना बन जाती, कभी आप मिट्टी को पकड़ते तो वो शक्कर में तब्दील हो जाती। अल्लाह ताला ने आप पर बड़ी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाई थी। दोस्तों, खुद बाबा फरीद की जिंदगी का ये हाल था। आप बड़ी गरीबी और बड़ी सादगी की जिंदगी गुजार रहे थे। आप भी अपने मुरीदों और दरवेशों की तरह ही रहते थे। जमीन पर सो जाते थे। लंगर खाने में जो भी पका होता था आप भी वही खा लिया करते थे। कभी रोटी पर नमक सिरका लगाकर अचार बनाकर खा लेते थे। आपने कभी भी जी भरकर खाना नहीं खाया था और अपना काम खुद भी कर लेते थे। दोस्तों, एक मर्तबा खातून बेगम हाजिर हुई। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। बाबा फरीद ने अपनी शरीके हयात से पूछा, बीवी, आप रोती क्यों हो? खातून बेगम की आवाज लड़खड़ा गई। उन्होंने कहा, भूख की शिद्दत से मेरा बच्चा मरने के करीब है। दोस्तों, बाबा फरीद के चेहरे मुबारक पर एक लम्हे के लिए अक्से मलाल आया। फिर फरमाने लगे, यहाँ सभी भूख से तड़प रहे हैं। अगर अल्लाह की मर्जी यही है तो इसे ले जाकर दफन कर दो। दोस्तों, खातूने बेगम संभल गई और कहने लगी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं तो सिर्फ आपको इतला देने के लिए हाजिर हुई थी। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन ने अहले सब्र के लिए ये फरमाया, मुझे खबर है, मैं बीमारी के मुतल्लिक भी जानता हूँ, मगर इलाज मेरे पास नहीं है। मसीहा के दरवाजे पर दामन फैलाओ, वो चाहेगा तो बंदों को शिफा बख्श देगा। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन बहुत सारे बापों के बदले में बड़े अच्छे बाप थे। आप औलाद की मोहब्बत में अपनी दरवेशाना जिंदगी कभी तर्क नहीं की। आपने कभी किसी से कर्ज लेकर घर में खाना नहीं बनाया। आप अपनी रूहानी ताकत से पत्थर के टुकड़ों को सोने में तब्दील कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा अपनी जात के लिए कभी नहीं किया। जो भी किया मफलूकुल हाल मोहताजों और गरीबों की मदद के लिए किया। दोस्तों, अल्लाह ताला बाबा फरीदुद्दीन पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। दोस्तों, पुराने वक्तों में इस फहान शहर में एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। उसकी बीवी के हुस्न जमाल के चर्चे पूरे मुल्क में फैले हुए थे। शादी से पहले भी उस औरत के बहुत सारे आशिक थे। उस औरत के नसीब बहुत अच्छे थे कि उसकी शादी एक नहायत नेक और शरीफ आदमी से हो गई थी, जो बड़ा गैरतमंद आदमी था। दोस्तों, अब शोहर चाहता था
कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द न देखे, और उसकी बीवी अक्सर घर से बाहर निकलती थी और अपने शौहर की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। उसका शौहर उसे बहुत समझाता था कि ना महरम सिर्फ मर्द ही नहीं होते बल्कि जिन्नात भी ना महरम होते हैं, इसलिए तुम ऐसे बाल खुले छोड़कर बाजार में मत जाया करो, लोगों की गंदी नजरें तुम पर पड़ती हैं और मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। और इंसान तो इंसान, ऐसी औरतों के तो जिन्नात भी आशिक बन जाते हैं। दोस्तों, वो औरत कम अकल और बेवकूफ थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे बहुत सी खूबसूरती अता की हुई थी। इस वजह से वो अपने शौहर को किसी खातर में नहीं लाती थी। एक दिन का वाकया है कि वो किसी वीरान से रास्ते से गुजर रही थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त था और उस वक्त शाम ढलने वाली थी और वो औरत उस दरख्त के नीचे से गुजरकर अपने घर चली गई। दोस्तों, अपने शौहर के आने से पहले वो किचन में खाना बनाने लगी। शाम को जब उसका शौहर काम से वापस आया तो अपनी बेगम से कहने लगा, बेगम खाना लगा दो, आज मुझे बहुत भूख लगी है। दोस्तों, वो औरत तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने दोबारा से आवाज दी, बेगम खाना लगाओ, मैं काम से भूखा हुआ आया हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? लेकिन दोस्तों, बेगम का तो चेहरा उतरा हुआ था, वो अपने होशो गुमान में नहीं थी, बिल्कुल पागलों जैसी खोई खोई लग रही थी। अगली बार फिर से शौहर बोला, इशा की नमाज पढ़ने के लिए मैंने मस्जिद की तरफ जाना है, लेकिन उसकी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ये देखकर उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखने लगा तो वो कांपने लगी और डर से थरथराने लगी। जमीन पर गिरकर झटके आने लगे। उसको जमीन पर तड़पता देखकर उस बेचारे के तो हाथ पैर ही फूल गए। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बीवी को क्या हुआ है और मैं इसे किसके पास लेकर जाऊं जो इसका इलाज कर सके, क्योंकि वो बड़ा अक्लमंद आदमी था। वो जानता था कि इसकी बीवी पर किसी चीज का असर हो गया है, इसलिए वो करीब ही एक हकीम की दुकान पर गया और उससे कहने लगा, हकीम साहब जल्दी घर चलिए, मेरी बीवी को न जाने क्या हो गया है। दोस्तों, हकीम साहब जल्दी से उसके साथ घर आए तो हकीम ने देखा कि उसकी बीवी बेहोश पड़ी है और उसके मुंह से झाग भी निकल रही थी। उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे। शौहर हैरान होते हुए कहने लगा, मेरी बीवी मर तो नहीं गई हकीम साहब? हकीम कहने लगा, नहीं नहीं, इसकी मौत वाकया नहीं हुई है, अभी इसके अंदर जान बाकी है, मैंने इसे चेक किया है, इसकी सांसें चल रही हैं। दोस्तों, उन दोनों ने किसी तरह से उस औरत को बिस्तर पर लुटा दिया। हकीम साहब ने उसे कोई दवाई दी और कहने लगे, ये दवाई इनको खिला देना, ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो कोई आम बीमारी नहीं थी दोस्तों, वो ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो औरत किसी भी वक्त किसी के सामने भी तड़पने लगती थी और वो दर्द से बिलखती हुई जमीन पर गिरती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो किसी बाजार से जा रही होती थी तो अचानक बिला वजह जमीन पर गिरकर तड़पने लगती। हैरत की बात तो ये थी, वो थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो जाती थी और उठकर अपने घर चली जाती थी। लोग उसे हैरत के मारे देखते रहते थे कि इतनी खूबसूरत औरत है और इस तरह की हरकतें करती है। अल्लाह जाने इसके साथ क्या वाकया पेश आया है जो इसे पता नहीं चलता कि ये कैसी बेवकूफ़ी की हरकतें कर रही है। दोस्तों, उसका शौहर और उसके घर वाले बहुत परेशान थे कि आखिर मेरी बेगम को क्या हो जाता है। शौहर बेचारा अपनी बीवी के लिए हर वक्त गमज़दा रहता था। घर में जो उसकी हालत होती थी वो तो होती थी, उस वक्त तो शौहर उसके पास होता था, लेकिन कभी कभार जब वो उसको अकेला छोड़कर अपने काम पर जाता था तो उसकी हालत और भी बिगड़ जाती थी। लोग उस औरत को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे और उसके शौहर को तंजिया ताने मारते थे। देखो, ये आदमी इतनी खूबसूरत बीवी का शौहर है और इसको कैसे तंग करता है, इसकी बीवी कितनी फजूल और बेहुदा हरकतें करती है। दोस्तों, आखिर बेचारा शौहर तंग आकर कभी अपनी बीवी को किसी फकीर के पास ले जाता, उसे तावीज वगैरह पहनवाता कि शायद ये ठीक हो जाए। उसने हर तरह से इलाज करवा के देख लिया, हर तरह का टोना टोटका आजमाया, हकीमों की दवाएं भी खाई,
लेकिन उसकी बीवी की तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बेचारा बड़ा परेशान रहता था। दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि उसके किसी जानने वाले ने कहा कि दूर एक पहाड़ के पास एक बहुत घना दरख्त मौजूद है। उस दरख्त के नीचे एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग बैठते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, मुझे उम्मीद है तुम्हारा काम हो जाएगा। वो दरवेश अल्लाह वाले के पास पहुंचा। वीराने में दरवेश अल्लाह वाले मौजूद थे। उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो कहने लगे, बता बच्चा, किस वजह से इतना परेशान है और हमारे दर पर क्यों आया है। दोस्तों, ये सुनकर वो कहने लगा, हजूर, मेरी बीवी बड़ी बीमार है, उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। कई सालों के साथ उसके साथ एक मसला है कि वो अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है और फिर उठकर बैठ जाती है। मुझे लोग ताने मारते हैं और मैं अपनी बीवी के लिए बड़ा परेशान भी हूँ कि आखिर उसे क्या हो जाता है। मैं बड़ा ही शर्मिंदा होता हूँ। आप बराए मेहरबानी हम पर रहम कीजिए। दोस्तों, वो दरवेश कहने लगा, मैं इसको तावीज़ बना कर देता हूँ, लेकिन ये तावीज़ उसको जब तुम पहना दोगे तो इसके पहनते ही उसकी हिफाजत हो जाएगी। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उसको घर से अकेले बाहर निकलने नहीं जाने देना। शौहर कहने लगा, आप मुझे बात तो बताइए कि असल वाकया क्या है। दोस्तों, अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अभी ये बात नहीं बता सकता। मुझे तुम्हें ये बात बताने का हुक्म नहीं है, बस तुम अपनी बीवी का ख्याल रखो। दोस्तों, उसके बाद वो नेक आदमी अपने घर आ गया और उसने वो तावीज़ अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसने अपनी बेगम से कहा, याद रखना, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। तुम्हें जो भी कोई काम होगा तुम मुझे बताओ, मैं वो तुम्हारा काम करूँगा। दोस्तों, वो कभी कभी शोहर को चिल्लाते हुए कहती, तुम घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरा क्या लगता है। दोस्तों, वो औरत एकदम से पागल हो जाती थी और अपने शौहर को पहचानने से इनकार कर देती थी। उसकी ऐसी अजीबोगरीब तबीयत को देखकर बेचारा नेक आदमी बड़ा परेशान होता था, लेकिन क्योंकि वो फर्माबरदार बेटा था इसलिए अपनी बीवी का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखता था। एक दिन वो थक हार कर उन्हीं दरवेश अल्लाह वाले के पास चला गया। वहाँ बैठकर वो रोने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, मेरे बच्चे, तुमको बात समझना पड़ेगी। देखो, इस बात को कई साल हो गए हैं, तुम्हारी बीवी का इलाज चल रहा है, लेकिन तुम्हारी बेगम एक ऐसा घिनौना काम करती है जिसकी वजह से तावीज़ उस पर काम नहीं करता, जबकि हमने इस पर दम भी किया है, लेकिन वो बराबर ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से उसकी ये पकड़ हो रही है। इसलिए अब बेहतर यही है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर हैरत से पूछने लगा, हजूर, बगदाद में ऐसा क्या है जो मैं वहाँ पर चला जाऊँ? क्या वहाँ आपसे भी बड़े दरवेश और फकीर मौजूद हैं? मैं तो आपके पास ही आता हूँ और मुझे तो आपके पास आना ही अच्छा लगता है। दोस्तों, ये बात सुनकर वो अल्लाह वाले दरवेश कहने लगे, हाँ, तुमने सही बात कही है। कई सालों से मैं तुम्हारी बीवी का इलाज कर रहा हूँ। तुमने हकीमों की दवाइयाँ भी ली हैं और हर तरह के टोने टोटके भी आजमा लिए हैं, लेकिन अभी तक उसकी हालत वैसी की वैसी ही है, यानी जैसे कि तुम पहले दिन मेरे पास आए थे। अल्लाह वाले कहने लगे, तुम मेरी बात मानो और सीधे बगदाद तशरीफ ले जाओ। उसने कहा, बगदाद में कौन रहता है? मैं बगदाद क्यों जाऊं? दोस्तों, वो अल्लाह वाले कहने लगे, बगदाद में पीराने पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर तुम्हारी बीवी का इलाज करेंगे और कभी भी ये बीमारी पलट कर नहीं आएगी। वो आदमी कहने लगा, ये कौन हजरत है? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो एक छोटा सा अदना सा दरवेश हूँ, लेकिन वो दरवेशों के भी दरवेश हैं, वो पीरों के भी पीर हैं। वो बगदाद तो क्या, वो पूरी दुनिया के बादशाह हैं। उनको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म अता फरमाया है जैसा किसी और को अता नहीं हुआ। उनको ऐसी करामात अता हुई हैं जो उनके सिवा कोई और नहीं कर सकता। मुझे कामल यकीन है हजूर गौसे आजम तुम्हारी बीवी को शिफा अता करेंगे। यकीन के साथ उनसे इलाज करवाना, बिला वजह के शक व शुबा में मत पड़ना।
अल्लाह ताला उसी की दुआ कबूल करता है जो यकीन से दुआ मांगता है। बड़ी हस्तियां होती हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता, उनकी दुआओं में बड़ा असर होता है। वो जिसके लिए भी दुआ मांगते हैं वो अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। दोस्तों, वो दरवेश अल्लाह वाले ने इतने यकीन और भरोसे से ये बातें कही थी कि वो नेक शौहर उनसे कहने लगा, आपकी बात पर मैं अपनी पागल बीवी को लेकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजूर गौसे आजम के पास जाऊंगा, लेकिन क्या वो मेरी बात को सुनेंगे भी या नहीं? अल्लाह वाले ने कहा, वो सबकी मदद करते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ अता किया है। जो कोई भी उनके दर पर जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता। दोस्तों, अब वो नेक आदमी अपने घर आया, उसने अपनी बीवी को तैयार किया और उसको साथ जाने के लिए राजी करने लगा, लेकिन बीवी तो राजी होने पर तैयार ही नहीं थी और वो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप कहते हैं ना मैं बाहर नहीं निकलूंगी तो मैं घर से कदम नहीं निकालूंगी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन मैं बगदाद नहीं जाऊंगी। दोस्तों, वो अपनी जुबान से बयान करने वाला ही था कि उसे अचानक दरवेश की बात याद आ गई। अल्लाह वाले दरवेश ने उसे कहा था कि तुम अपनी बीवी को हरगिज ये नहीं बताओगे कि तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो, उससे तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी नहीं होगी। दोस्तों, शोहर ने बीवी को समझाया, देखो तमाशा मत करो, लोग पहले ही हमारा जीना हराम कर रहे हैं, मैं पहले ही बहुत सालों से इस तकलीफ को झेल रहा हूँ, तुम कभी पागलों जैसी हरकतें शुरू कर देती हो और लोग मुझे ताने मारते हैं कि इतनी खूबसूरत बीवी है और फिर भी इस तरह की हरकतें करती है। चलो हम वहाँ चलते हैं, बगदाद में घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। मैंने सुना है वो बड़ा अच्छा इलाका है, दूर दराज से लोग वहाँ आते हैं और वहाँ हम तुम्हारे लिए दुआ भी करवाएंगे, इंशाल्लाह तुम ठीक भी हो जाओगी। दोस्तों, वो औरत ये सुनकर डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। दरवेश अल्लाह वाले ने उसके शौहर से एक बात कही थी कि अगर तुम्हारी बीवी वहाँ जाने से इनकार करे तो तुम बस कह देना कि गौसे आजम के पास जाना है और बस तुम्हें चलना है तो वो चल पड़ेगी। दोस्तों, शौहर ने थक हार कर गुस्से में पीराने पीर गौसे आजम गौसे दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले लिया। फिर तो वो डर के मारे अचानक उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों, वो दोनों मियाँ बीवी सफर तय करते करते शेख गौसे आजम के मुरीद से मिले। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने मिलने की इजाजत मांगी तो वो पूछने लगा, तुम किस मकसद के लिए आए हो और हमारे पीर से क्यों मिलना चाहते हो? तो वो नेक आदमी कहने लगा, मेरी बीवी बहुत बीमार है, बस मैं पीराने पीर को उसे दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, मुरीद ये सुनकर कहने लगा, चलो ठीक है, पहले मैं उनके पास जाता हूँ, अगर वो तुम्हारी बीवी को मिलने की इजाजत देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर अंदर आ जाना। दोस्तों, वो मुरीद हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो पीरे दरवेशों के पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगा, हजूर आपसे कोई मुसाफिर मिलने आया है, बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, बेचारा बड़ी मुश्किल में है। दोस्तों, पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम ने कहा, उस आदमी को अंदर लेकर आओ। दोस्तों, शौहर बड़ी अजियतनाक हालत में था। वो सैयदना पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और हाजिर होकर कहने लगा, हजूर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मैंने सुना है आप पीरों के भी पीर हैं। इतनी सारी तारीफें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके शहर में आया हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें हैं, हजूर मेरे लिए दुआ कर दें। दोस्तों, पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर कहने लगे, बताओ तुम कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? दोस्तों, वो नेक आदमी कहने लगा, हजूर मैं असफहान शहर का रहने वाला हूँ, मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन 4 साल पहले उसे पता नहीं क्या हो गया है, उसे खतरनाक दौरे पड़ते हैं, उसे किसी बात का होश नहीं रहता, पता नहीं उसे मुर्गी का दौरा पड़ता है या किसी और चीज का। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है और मैंने उसे बाहर निकलने से मना किया था, लेकिन वो एकदम हट धर्म और जिद्दी औरत है, वो मेरा कहना नहीं मानती थी। एक दिन वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, जब वो घर आई तो मैंने उसे खाना मांगा,
तो उस दिन के बाद से उसकी इसी तरह से हालत है। वो पागलों की तरह कभी अपने बाल नोचने लगती है तो कभी जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। हजूर मेरी मदद करें, मैंने बहुत से इलाज कराए हैं लेकिन कोई फाका नहीं हुआ। हजूर अपनी बेगम की ये हालत देखकर मेरी आंखों से खून के आंसू बहते हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और लोग भी मुझे ताने मारते हैं कि मैं क्यों इसको झेल रहा हूँ। बस एक अल्लाह वाले दरवेश थे जिनके पास मैं कई सालों से जाता हूँ। उन्होंने ही मुझे आपका पता दिया था कि आप पिराने पीर हैं और मैं बड़ी उम्मीद लेकर हजूर आपके पास आया हूँ। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ और मुझे ये भी बताएं कि मेरी बीवी के साथ क्या हुआ है। दोस्तों गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, उसको जो भी बीमारी है जिसकी वजह से ना तो ये समझ सकती है और ना ही ये जानती है कि ये कौन सी हरकतें कर रही है और ना ही इसे कुछ याद रहता है, क्योंकि इसका दिमाग माउफ हो चुका है, क्योंकि पूरी बीमारी इसके जिस्म से लेकर दिमाग तक फैल चुकी है, जिसकी वजह से ये जमीन पर गिर जाती है और इसके मुंह से जाग भी बहने लगती है। बाज़ औक़ात ऐसा जिन्नात की वजह से भी होता है, बल्कि जिन्नात की खबीस मखलूक ही इंसानी दिमाग पर कब्जा जमाती है। या तो ये इंसानी शक्ल में सामने आते हैं या किसी जिन्नात की शक्ल में। ये सिर्फ इंसान को तकलीफें पहुंचाते हैं। दोस्तों उसके बाद हजरत गौसे आजम फरमाने लगे, मुझे लगता है तुम्हारी बीवी के साथ कुछ ऐसा ही मामला पेश आ रहा है। हो ना हो वो कोई खबीस जिन्नात है जो तुम्हारी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है और वो वादी सरंदीप का रहने वाला है। तुमने कभी वादी सरंदीप का नाम सुना है? तो वो कहने लगा, हजूर नहीं, मैंने ऐसा नाम तो पहले कभी नहीं सुना। दोस्तों आप रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, वहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, ये श्रीलंका में वाक़या है। वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जिन्नात रहते हैं और तुम्हारी बीवी को भी उन जिन्नात में से एक जिन ने अपने कब्जे में ले रखा है। वो बड़ा सरकश और नाफरमान जिन है जो तुम्हारी बीवी पर हमला करता है, इसी वजह से उसको दौरे पड़ते हैं। उसका नाम खानस है। वो तुम्हारी बीवी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया है। और गौर से सुनो, ये उसी दिन का वाक़या है जब तुम्हारी बीवी उसी सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जिसका तुमने जिक्र किया है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। तुम्हारी बीवी हंसती खेलती, गाने गुनगुनाती, खुले बालों के साथ जब उस दरख्त के नीचे से गुजरी तो वो खानस जिन उसके ऊपर ही बैठा हुआ था। उसे तुम्हारी बीवी को देखकर उसकी खूबसूरती पर इतना असर हुआ कि वो तुम्हारी बीवी का आशिक बन गया और उसने उस पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद ही से तुम्हारी बीवी की ये हालत हो रही है। दोस्तों शौहर ने उसी वक्त मौज़ूतीन कुरान पाक की दोनों सूरतें पढ़ी, यानी सूरतुल नास और सूरतुल फलक पढ़ी और कान में बोला, आज के बाद फिर ना मेरी बीवी के पास आओगे वरना मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। शौहर ने इतने यकीन के साथ ये बात कही थी कि एकदम से उसकी बीवी को झटका लगा और उसके अंदर से काली सी चीज निकलकर बाहर आई। लेकिन ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि कोई खतरनाक जिन था। उसकी शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। वो कहने लगा, ये मेरी है, ये बड़ी खूबसूरत है, मैं इसकी आसानी से जान नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे तेरा बदला लूंगा। मैं तेरी बीवी का बरसों पुराना आशिक हूँ। तू मुझसे इसे अलग करना चाहता है, तू ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। मैंने तेरे सामने अल्लाह का विरद किया है। जा जिन्नात, अल्लाह ताला के हुक्म से भाग जा, वरना तेरा हशर बहुत बुरा होगा और इंसानों को तंग करना बंद कर दे। लेकिन दोस्तों वो जिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो बड़ा जिद्दी और नाफरमान जिन था। वो फिर से उसकी बीवी के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उस आदमी को विरद बताए थे, वो जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ता जा रहा था। उस जिन पर ऐसा कहर बरस रहा था कि वो बार बार कोशिश करने के उस औरत के पास जाता, लेकिन वो विरद उसे दूर फेंक देता था। उसने बहुत सालों उस बेचारी औरत को तकलीफ में रखा था और वो गम से तड़प रही थी। बेचारे शौहर की भी जान निकल रही थी। दोस्तों फिर शौहर ने एकदम जोर जोर से कुरान पाक की सूरत पढ़कर उस जिन की तरफ फूंक मारी। ऐसा करना ही था
کہ जिन के जिस्म में आग लग गई और वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं इसे कभी तंग नहीं करूंगा। दोस्तों ऐसे ही एक जोरदार धमाके से वो जिन वहाँ जलकर राख हो गया और वहीं मर गया। उसके फौरन बाद उसकी बीवी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन लगने लगी। दोस्तों इस आदमी ने गौसे आजम दस्तगीर पिराने पीर का शुक्रिया अदा किया।